तो सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद हमारे साथ मौजूद है, उससे इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक जानेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का एक मेजर डेवलपमेंट है, कुछ ही देर में बाज़ाब्ता ऐलान होने जा रहा है। MQM और अपोजिशन जो इत्तेहादी है उनके माबैन, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक? यार, बात ये है कि इखलाकी लिहाज से तो बहुत पहले ही प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन अब जो पोजीशन है वो तो ये है कि अददी लिहाज से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद जो है वो अभी उस पर वोटिंग होने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है बादी नजर में ये जंग हार चुके हैं। MQM ने जो है ये डिसीजन मेरे हिसाब से इसलिए भी किया क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन ने जो है उनको इतनी बड़ी तादाद में नंबर दिखा दिए थे, मुनहरिफ अरकान के मिलवा दिया था या इंप्रेशन दे दिया था कि MQM को ये बात समझ आ गई कि अब अगर उन्होंने यहाँ पे बस या ट्रेन को मिस किया तो फिर उसके बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि MQM ने जब मामला तय करना था तो पीपल्स पार्टी से ही करना था, क्योंकि उनका वास्ता जो है PTI की तो प्रेजेंस नहीं है सिंध के अंदर उस तरह, तो उनको सूट भी यही करता था कि अगर जरदारी साहब मान जाएं जो वो चीजें चाह रहे हैं, अभी आपके सामने तफसीलात भी आ जाएंगी, बल्दियाती ऑर्डिनेंस के अंदर तब्दीली चाह रहे हैं या दूसरे किसी मामले में तब्दीली चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ जरदारी साहब ही कर सकते थे। और क्योंकि जरदारी साहब को भी बहुत बड़ा धचका लगा था परवेज इलाही साहब का, तो आई थिंक वो ऑल द वे गए MQM के साथ और उसके बाद उन्होंने जो है वो ये डिसीजन किया है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है बेसिकली अददी तौर पर आज पार्लियामेंट में वो खत्म हो चुकी है। जिस तरह की ये न्यूज हमारे सामने आ रही है, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान भी थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन पे गालिबन नजर आ जाएगा। लेकिन कामरान साहब, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनसे मुतल्लिक भी खबरें आ रही हैं, जैसे चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी भी वापसी है, तो कोई चांस है अभी भी? अनफॉर्चुनेटली परवेज इलाही साहब ने आज 2 इंटरव्यूज दिए, उनकी दोनों प्रोडिक्शन गलत साबित हो रही हैं अभी तक की तनाजुर के अंदर, क्योंकि मुनहरिफ अरकान की तो अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। अब तो हुकूमत के पास 176 प्लस नंबर, ऑपोजिशन के पास 176 प्लस नंबर्स हो चुके हैं बगैर मुनहरिफ अरकान को मिला के भी। अब तो दुनिया न्यूज ने एक बड़ी जबरदस्त खबर दी थी और मैं सोच रहा था कोई और चैनल दे नहीं रहा था, रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे हमारी स्क्रीन पे ये टिकर चल रहे थे कि हुकूमत ने, बल्कि 11 बजे के करीब दुनिया न्यूज में मैंने टिकर पढ़ा कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है और अब वो शायद मुनहरिफ अरकान को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि दुनिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव टिकर चला रहा था, तो फिर मेरे ज़हन में इसकी वजह तो ये हो सकती है कि शायद MQM जो है वो मिल जाए ऑपोजिशन के साथ, और वो वही हुआ, वो मिल गई। अब उनको जरूरत नहीं है, चौधरी साहब जो कह रहे थे वो तो अब उनकी CM-शिप जो है वो हैंगिंग इन द बैलेंस है, क्योंकि अगर वफाक में हुकूमत चेंज हो जाती है तो पंजाब में तो आपको पता है और बुरा हाल है PTI का। यहाँ पे तो 4 धड़े, यहाँ तो 13 बंदे अभी नजर आए थे हमें PTI के NA के अंदर जो मुनहरिफ हुए हैं, वहां पे तो पूरी PTI मुनहरिफ हुई भी है। तो वफाक में अगर यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो परवेज इलाही साहब का चांसेस तो बहुत ही कम रह जाएंगे वज़ीर आला बनने के, और आज की डेवलपमेंट का तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से खिताब करके इस्तीफे का ऐलान ना कर दें, और हो सकता है पूरी PTI जो है वो कौमी असेंबली से रेजिग्नेशन ना कर दें, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में निकाले जाना, वोटिंग के से निकाले जाना, ये भी कोई अच्छी लेगेसी या तारीख नहीं होगी, और इसका ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले रिजाइन कर दें। ठीक है, ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले ही रिजाइन कर दे। तो कामरान साहब, इसके बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखते हैं? री इलेक्शन की तरफ जाएगी ऑपोजिशन? देखिए यार, मैंने तो 27 तारीख के जलसे से पहले एक ट्वीट किया था और मैंने ये मशवरा दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप रिजाइन कर दें, आपकी पूरी पार्टी नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दे, पंजाब असेंबली को आप डिसॉल्व कर दें एडवाइस के जरिए, KP को आप डिसॉल्व कर दें एडवाइस के जरिए, ताकि अगला इलेक्शन इमिनेंट हो जाए। अब ये होगा कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं ऑपोजिशन, तो फिर तो ऑपोजिशन हुकूमत करेगी, वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन लेके आएगी, वो नैब के साथ अपनी मर्जी के लॉज लाएगी। तो इमरान खान साहब ने अगर आज ये MQM का मामला पूरा तय पा जाता है, जो नजर आ रहा है तय पा गया है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। लेकिन अगर PTI रिजाइन कर जाती इमरान खान साहब के कहने पे नेशनल असेंबली में से, और इमरान खान साहब खुद भी रिजाइन कर जाते, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो जाती, अदम एतमाद तहरीक आने से पहले पंजाब असेंबली में KP हो जाती, तो उसके बाद तो इलेक्शन होने ही होने थे, फिर तो एक अजीब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता ना। वो ना हो पाता जो ऑपोजिशन सोच रही थी कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त देंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे,
फिर वो अपने हिसाब की लेजिस्लेशन करेंगे। ये ना होता, फिर 90 डेज में इलेक्शन हो ही जाते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो वो आखिरी गेंद तक लड़ना जो है वो समझ बहुत से लोगों को नहीं आ रहा था। एक तो शायद ये मायने थी कि जो लेटर उन्होंने निकाला है और जिसके ऊपर उन्होंने कहा आलमी साजिश हो रही है, उसको समझ रहे थे वो आखिरी गेंद। लेकिन अगेन हमने पहले भी कहा था कि 27 दिसंबर का जलसा 20 करोड़ का भी हो जाए तो ये आखिरी गेम या आखिरी सरप्राइज इसलिए नहीं हो सकता कि आपने पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत साबित करनी है और ऑपोजिशन की अक्सरियत को रोकना है। वही हुआ। आज आपके सामने है इस वक्त एमक्यूएम के जाने से जिस तरह की नजर आ रहा है कि वो जा चुकी है, हुकूमत की अददी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है अदम एतमाद की वोटिंग से पहले ही हाउस की मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। कामरान साहब, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म हमेशा ट्रंप कार्ड का जिक्र करते रहे हैं, तो अपने जलसे के दौरान उन्होंने एक ख़त भी दिखाया कि बैनुल अक़वामी कोई साजिश है, अंदर से तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी कोई सूरत हाल है जिसका फ़ायदा पहुँच सकता है वज़ीर आज़म को इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? यार अब तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, अब जो सिचुएशन होगी है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने लेटर की बात की है ना, इससे तमाम हल्के जो हैं वो शदीद शौक के अंदर है। शौक होता है ना कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, मतलब ये किस राई के पहाड़ को इतना बड़ा चढ़ा के जिस तरह प्रेजेंट किया गया है, और इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात यकीनन खराब होंगे बाकी ममालिक के साथ। फॉरेन एम्बेसीज जो है या फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो 50 दफा सोचेंगे कि इमरान खान साहब को अगर इवन कोई लेटर भी लिखना है, कोई बात भी, डायलॉग भी करना है, तो कुछ पता नहीं इमरान साहब अवामी जलसे के अंदर वो किस तरह प्रेजेंट करें। अभी जो उन्होंने राई का पहाड़ खड़ा किया है ना, उसका कोई कंटेंट हमें पता है ना, वो किसने लिखा, किसकी तरफ से आया। लेकिन वो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश की जा रही है, ना उसके ऊपर इतनी बड़ी बात है कि DGISPR आके उस पर ब्रीफिंग देंगे। जो मुल्क देखे ना, DGISPR जो है जी, और फौज का इदारा वो इतना एफिशिएंट है कि वो उसने हमेशा हमें वेल इन्फॉर्म रखा। इवन पाकिस्तान को जब छोटा छोटा खतरा भी हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर ने खतरे की बात की, उसके बाद जो DGISPR साहब को अब तक 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, अगर वो भी समझते कि ये वाकई इतना बड़ा थ्रेट है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान समझ रहे हैं। लेकिन हमने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तो अगरचे फौज ने अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन फौज ने ब्रीफ भी नहीं किया कि हाँ जी वाकई इतना बड़ा खतरा है। तो इसको अगर वो समझ रहे हैं ट्रम्प कार्ड, तो वो ट्रम्प कार्ड तो आपके सामने ही, उसकी हालत क्या हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान शाहिद साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। यासिर मलिक, आपसे सूरत हाल जानना चाहेंगे, पार्लियामेंट लॉन्च से क्या खबरें आ रही हैं, कितना वक्त दरकार है, कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी? यासिर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको अब बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए का ये बताना है मामला तय पा गए हैं और जल्द बड़ी खबर मिलेगी। अपोजिशन रहनुमा की जानिब से ये भी बताया गया है। आसिफ जरदारी, बिलावल और शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। MQM ड्राफ्ट को कानूनी शक्ल में चाहती थी, ज़राए का ये बताना है, और अब उस ड्राफ्ट को एक शक्ल दी जा रही है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मुतवक्के है, जिसमें बड़ा ऐलान किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमा की जानिब से ये कहा जा रहा है